बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्लाई व्हील हैविंग मास 3 kg एंड रेडियस 5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अ स्ट्रिंग हैविंग negligible mass is wound around the wheel and the loose end of the string is connected to 3 kg mass. The mass is kept at rest initially and released. Kinetic energy of the wheel when the mass descend by 3 मीटर। आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है व्हील की जब वो मास क्या हो जाए, डिसेंड हो जाए कितना, 3 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी सिचुएशन बना रखी है, इस फिगर को बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर व्हील जो है उसका मास लिखा हुआ है 3 केजी और ये 5 मीटर जो है इस व्हील की रेडियस है। ये 3 केजी का मास हमने इस पर लटका के रखा हुआ है, इनिशियल कंडीशन है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। अच्छा, अब ये मास जो है वो जब आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये नीचे आया और जब ये यहाँ पर नीचे आया तो कितना डिसेंट हुआ उसने बोला है। यहाँ पर जब डिसेंट हुआ दैट इज 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी डेफिनेटली, उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं या कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम व्हील के टर्म में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारा व्हील है, फ्लाई व्हील, ये रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस के अबाउट। ओके, फ्लाई व्हील को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये एक डिस्क की तरह होता है। अगर आपने ने क्या कहते हैं इंजन को खोल के देखते हुए कभी देखा है, गाड़ी के इंजन में लगा होता है फ्लाई व्हील। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, हम इसके मास को कैपिटल एम मान रहे हैं, इवन दो जो अगर मास देखोगे तो दोनों के मास सेम है, लेकिन मैंने इसे कैपिटल एम लिया हुआ है, कैपिटल एम। ओके, आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या चीज है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, इस व्हील का। ओके, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं v बाई आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू जो रखेंगे दैट इज v अपॉन आर का होल स्क्वायर। और ये v कहां पर, v यहां वाली वेलोसिटी है भाई। ठीक है, जब वो 3 मीटर नीचे आ गया। ठीक है, जो इनिशियली तो 0 था, तो 3 मीटर इसी इंस्टेंट पर एक्चुअली में पूछा है या इसी समय पर पूछा है जब क्या हो रहा है, जो हमारा 3 मीटर डिस्टेंस हो गया, तो उसमें हमको वेलोसिटी जरूरत होगी, तो यही वाली वेलोसिटी हम यूज करेंगे। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आएगी 1/2, 2 इन जा 4, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/4 एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू पता है आपको, दैट इज गिवन टू अस 3 केजी। हमको वी की वैल्यू पता करनी है, तो वी की वैल्यू हम कैसे पता करें, यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे दैट इज एम जी एच। इसको हम स्मॉल एम कह रहे हैं, ये वाले को स्मॉल एम कह रहे हैं। ठीक, तो एम जी एच। ओके, यहां पर हम रेफरेंस ले रहे हैं, इस वाली लाइन को रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, एम जी एच इज इक्वल टू देखो ये जो है ये नीचे की तरफ गया है, तो इसकी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, वो हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, एम जी एच। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो एनर्जी होगी ये किस में कन्वर्ट होगी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एक तो 1/2 कैप 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस, और किसमें कन्वर्ट होगी, इस व्हील के इस व्हील के रोटेशन एनर्जी में, और उसको हम क्या लिखेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये एनर्जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी जो थी, जो अब ये नीचे गए, वो वाली एनर्जी जो कन्वर्ट हुई, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, इसकी कौन सी एनर्जी में, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, इस मास की, और इसकी रोटेशनल एनर्जी में। अच्छा, अब हम वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, जल्दी से वैल्यूज को रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई की वैल्यू आपको पता है, इट इज 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v बाई आर। ठीक है, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखने की कोशिश करो यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर वही अपना पुराना वाला टर्म, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इक्वेशन इज एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, ओके, प्लस 1/4 कैपिटल एम वी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब वैल्यूज को रख देते हैं जो जो हमको गिवन है।
जो जो हमको गिवन है। तो 3 मास था मल्टीप्लाइड बाय 10, हाइट जो थी दैट इज 3 इज इक्वल टू 1/2, मास जो है वो 3 है, ठीक है। वेलोसिटी हमको पता नहीं है, वही हमको पता करनी है v स्क्वायर, ओके, प्लस 1/4, ओके, और मास अगेन 3 है और v स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो देखो अब कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर आप कैंसिल आउट करो या कैलकुलेट कर दो, ठीक है, इधर तो 90 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1.5 वी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो गया 0.75 वी स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.25 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 अपॉन 2.25, इस पॉइंट को हटाएंगे आप और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ेंगे, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 40 का मल्टीप्लाई अगर 225 से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी आई वी स्क्वायर आई मीन्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया बेटा, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, हम क्या करें, अब हम अपने बिल्कुल जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था काइनेटिक एनर्जी, ये वाला 1/4 एम वी स्क्वायर, तो इसको यूज कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4, एम की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एम की वैल्यू हमारे पास पता है 3, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता है 40, ठीक है। तो अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर बचा 30 जूल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 जूल इज अवर आंसर। तो अगर आप यहाँ पर 30 रख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे।